दोस्तों, बीएल नर्सिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे धीमी मौत कहा जाता है। ऐसी बीमारी जो शरीर को एक बार पकड़ लेती है तो उसे जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। बीमारी जो शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। भाग दौड़ भरे समय और अनियमित जीवन शैली के कारण एक बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी पकड़ में ले रही है। वह है मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो आज के आधुनिक समय में बहुत सारे लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है। आइए जानते हैं मधुमेह होता कैसे है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय पाचन तंत्र का मुख्य अंग और छोटी आंत का पहला भाग होता है। अग्नाशय भोजन पचाने में सहायता करने वाला हार्मोन और एंजाइम का उत्पादन करता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को ब्लड ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा यानी एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। यदि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होगा ही नहीं और खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। खून में इस बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को ही डायबिटीज कहा जाता है, यानी मधुमेह कहते हैं, जिसे आमतौर की भाषा में शुगर कहा जाता है। किस समय पर कितना होना चाहिए ब्लड शुगर रेंज। शरीर में ब्लड ग्लूकोज के स्तर की जाँच करने पर खाना खाने के 8 घंटे बाद सुबह सुबह खाली पेट एक सामान्य इंसान का शुगर लेवल 77 से 99 मिलीग्राम पर डीएल के बीच होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद लेस देन 140 मिलीग्राम पर डीएल होता है। और इसके साथ में अगर HbA1c रेंज की बात करें तो ये रेंज लेस देन 5.7% होनी चाहिए। जैसे कि नीचे सारणी में सामान्य शुगर रेंज और शुगर के मरीज का लेवल दिखाया गया है। फास्टिंग के समय सामान्यतः शुगर लेवल है वो 77 से 99 mg पर डीएल होता है, जबकि एक शुगर के मरीज का 80 से 130 mg पर डीएल के बीच होता है। भोजन के 1 से 2 घंटे बाद सामान्यतः ये लेस देन 140 mg पर डीएल होता है, जबकि शुगर का मरीज होता है उसका लेस देन 180 mg पर डीएल होता है। HbA1c सामान्यतः लेस देन 5.7% होता है, जबकि शुगर के मरीज का ये लेस देन 7 होता है। मधुमेह के प्रकार। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। वंशानुगत को टाइप 1 यानी जिनको हेरिडेटिक प्रॉब्लम के कारण डायबिटीज होता है वो टाइप 1 में आते हैं, जबकि गलत लाइफस्टाइल के कारण जिनको मधुमेह होता है वो टाइप 2 में आते हैं। टाइप 1 जिनके परिवार में माता पिता दादा दादी में से किसी को मधुमेह की बीमारी हो तो परिवार के अन्य सदस्य को यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। टाइप 2 कम शारीरिक परिश्रम करना, नींद कम लेना, अनियमित खाना खाना, फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करना मधुमेह की संभावना को बढ़ा देता है। क्या होता है डायबिटीज टाइप 1 और यह किस कारण से होता है। डायबिटीज में वंशानुगत कारणों से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सेल्स अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादन करने वाली सेल्स के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करती है एवं हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। इंसुलिन नामक हार्मोन ही रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस हार्मोन के अभाव में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, इसलिए इसके मरीजों को आजीवन इंसुलिन इंजेक्शन पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या होता है डायबिटीज टाइप 2 और ये किस कारण से होता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन पैदा तो करता है लेकिन इसका प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ होता है, यानी इंसुलिन शरीर में रहते हुए भी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता है। समय के साथ अग्नाशय से इंसुलिन का उत्पादन करना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसुलिन की कमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है अनियमित जीवन शैली, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, अधिक फैट, बहुत अधिक नशा करना आदि। लक्षणों के आधार पर कैसे पहचाने कि मधुमेह हो सकता है। ज्यादा प्यास लगना,
अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बार बार, तो ये लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। बार बार पेशाब का आना, अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रहा है तो ये लक्षण भी डायबिटीज के हो सकते हैं। आंखों की रोशनी कम होना भी एक लक्षण डायबिटीज का हो सकता है। कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और जख्म जल्दी नहीं भर रहा है तो हो सकता है उस व्यक्ति को डायबिटीज हो। हाथों, पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म, बार बार फोड़े फुंसियां निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, किडनी और लीवर की बीमारी। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो व्यक्ति एक डायबिटीज पेशेंट हो सकता है। क्या है मधुमेह का इलाज? दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो उसका इलाज किस प्रकार करना चाहिए देखते हैं। दोस्तों, डायबिटीज का मुख्य इलाज डॉक्टर की सलाह लेना और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों को समय पर लेना। यदि केवल शुगर की समस्या हो तो इलाज उन लोगों के इलाज से अलग होगा जिन्हें शुगर या डायबिटीज के साथ दूसरी बीमारी भी हो। डायबिटीज टाइप 1 के इलाज के दौरान रोगी को समय समय पर इंसुलिन बाहर से देना होता है। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। इस पर केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव के साथ नियंत्रण का प्रयास किया जा सकता है। डायबिटीज टाइप 2 में केवल जरूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है, अन्यथा ऐसी दवाओं से इलाज किया जाता है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैनक्रियाज को प्रोत्साहित करे। क्या है सबसे बड़ा खतरा? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? डायबिटीज के मरीज में सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक लकवे से होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से 50 गुना ज्यादा होता है। अगर लंबे समय तक डायबिटीज का इलाज न किया जाए तो ये आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मधुमेह से बचाव के कुछ घरेलू उपाय। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो घरेलू तरीके से किस प्रकार इलाज कर सकता है, आइए देखते हैं। जिस व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज हो गया है उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक जरूर पैदल चलें या फिर योग करें। कम कैलोरी वाले भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल भी खत्म कर दें। शुगर वाले पेशेंट को मीठा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा फाइबर का भी सेवन करना चाहिए। दिन में 3 समय खाने की बजाय उतना ही खाने को 6 या 7 बार में खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। तनाव में बिल्कुल भी ना रहें। रात को पर्याप्त नींद लें। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाएं या संगीत आदि सुनें। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। आयुर्वेद के तरीके से भी डायबिटीज को कंट्रोल में किया जा सकता है। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी चपातियां ही भोजन में खाएं। मधुमेह रोगी को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजना, पालक, तुरई, सलगम, बैंगन, परवल, लौकी, मूली, फूलगोभी, ब्रोंकली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को शामिल करें। आम, केला, सेब, खजूर तथा अंगूर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होती है। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह प्रतिदिन खाली पेट उसे खाना चाहिए। खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाला चना, सत्तू और बाजरा आदि शामिल करें तथा आलू, चावल और मक्खन का बहुत कम उपयोग करें। दोस्तों,
इस प्रकार की डाइट लेने से हम डायबिटीज़ में बहुत अधिक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या ज़्यादा आ रही है तो अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ समय-समय पर लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।